कैसे हैं गाइस। मैं हूं शर्जिल अहमद सिद्दीकी। अच्छा, आज हमारा नया टॉपिक है, वो है स्पार्शियल डेटा माइनिंग। ठीक है, हम चेक करते हैं कि यहाँ पर हम कौन सा वर्क यूज़ कर सकते हैं। पहला हमारे पास आ रहा है एसोसिएशन रूलिंग माइनिंग ऑफ स्पार्शियल डेटास। ठीक है, तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे, पिप इंस्टॉल ML-X ट्रेंड। ठीक है, हमने इसको इंस्टॉल किया है। ठीक है, बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से वेरियस मतलब के वर्किंग स्टार्ट होंगे, मतलब कौन कौन से हमारे पास वैल्यूज़ यूज़ होंगे। ठीक है, तो हमने इंस्टॉल करने के बाद हम आए कि हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया जियो पांडास GPDs में। फिर हमने इंपोर्ट किया पांडास जो हमारे पास पहले से मौजूद है। फिर क्योंकि हमने इसको इंस्टॉल किया था तो हमने पहले इसको इंस्टॉल किया ML-X ट्रेंड को। फिर हमने लिखा फ्रॉम ML-X डॉट फ्रिक्वेंट पैटर्न इम्पोर्ट अप्रोरी। ठीक है, एसोसिएट रूल्स। ठीक है, फिर हमने एक डमी डेटा यूज़ किया लोकेशन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नेपाल में इतना प्रीशियस इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। ठीक है, तो मैंने ये डेटा फ्रेम बनाया कि डेटा फ्रेम हमारे पास ये है। फिर सेकेंड स्टेप हमने यूज़ किया है कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं स्पेशल डेटास को। ठीक है, तो हमने ये तमाम स्पेशल डेटा को कैटेगराइज कर दिया है बाय यूजिंग ग्लोसरीज, क्लोथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ETCs। ठीक है, फिर हमने इसके ट्रांसक्रिप्ट डेटा निकाला कि भाई क्या है, ट्रांसक्रिप्शंस क्या है। फिर ये तमाम डेटा यूज़ करने के बाद तुम्हारे डेटा डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, सिंपल डेटा क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप चाहे तो और भी आप कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बिगिनिंग लेवल है आप लोगों का तो ज़्यादा मैं इसको डीपली वर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आ जाता है क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, क्लस्टर एनालिसिस पे हम पहले यूज़ करते हैं कि जियो पांडास सब चीज़ वही है, लेकिन फिर हम यूज़ करते हैं फ्रॉम sklearn। ठीक है, अगर sklearn मिसाल के तौर पर आपके पास मौजूद ना हो तो वही यूज़ करेंगे पिप इंस्टॉल skl। ठीक है, sklearn। ठीक है, इंस्टॉल कर देंगे, डायरेक्टली रन कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर sklearn डॉट क्लस्टर इम्पोर्ट k-means। ठीक है, k-means। ठीक है, फिर इंपोर्ट matplotlib जो कि ज़्यादातर डेटा विजुअलाइजेशन में बहुत यूज़ होता है, डेटा साइंस में भी और डेटा एनालिटिक्स एनालिसिस में भी। वो भी इंशाल्लाह उस पर भी हमारा काम चल रहा है, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दिया करूँगा, डोंट वरी। ठीक है, पहले हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हमने स्टेप फर्स्ट लिया है कि हमने डेटा बनाया। ठीक है, डमी डेटास में हमने क्या लोड स्टोर लोकेशन डेटा जो हमारे पास मौजूद था। फिर हमने डेटा क्रिएट फ्रेम लिया। ठीक है, मिसाल के तौर पर फिर हमने k-means अप्लाई किया, x जो GDF लेट लॉन्ग। ठीक है, फिर हमने कोई भी 3 क्लस्टर्स यूज़ किया, सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे कि रैंडम 42 स्टेट है, क्लस्टर 3 है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने कोई नेपाल का शेप फाइल जो है हमने इंपोर्ट किया, जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट SHP जो शेप फाइल है हमने उसको इंपोर्ट कर दिया, जो हमारे पास डेटा मौजूद है। फिर हमने कॉलम्स नेम को इंसेप्ट किया। ठीक है, तीसरा हमने इसकी लोकेशन को फुलफिल किया। ठीक है, ज़्यादातर आया आप शेप फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, या जियोजेसन फाइल भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने लोड कर दिया। चौथा हमारे पास कि हमने इस तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है, जो कि क्लस्टर थी, हमने इसको कोड यूज़ किया कि ये वैल्यूज़ हमारे पास है। ठीक है, नेपाल में अब ये है हमारे पास लाइट ब्लू कलर, आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिगर साइज़ मैंने 10x10 लिया, आप 20x10 भी ले सकते हैं। मैंने एज कलर ब्लैक लिया, आप ब्लू भी ले सकते हैं, पर्पल भी ले सकते हैं, डिपेंड्स है कि आपको कौन सा लेना है। ठीक है, फिर हमने कहा कि भाई इन एरियाज लोकेशन को प्लॉट करना है, तो हमने इन लोकेशंस को प्लॉट कर दिया कि भाई GDF डॉट प्लॉट X कॉलम हमारे पास क्लस्टर है, CM मैप वेडियस्ट है, लेजेंड हमारे पास ट्रू है, ये वैल्यूज ग्रुप क्लस्टर्स मेकिंग मार्केट मार्कर साइज हमारे पास क्या होगा,
कम भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 40 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर। फिर हमने कहा कि भाई हमारे पास मैपिंग रेशियोज प्रोपोर्शनल कैसा है, इक्वल होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, डिपेंड से। फिर हमने इसका टाइटल बनाया और ये वैल्यू है जो कि हम तमाम वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास वैल्यूज़ आ रही है ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रिक्ट्स, जीडी, जो भी हमारे पास यूज़र प्रोविंसेस, एसई कोड, जो भी हमारे पास जो जेसन फाइल है वो भी आ गया है। और फिर आ गया हमारे पास ये मैप वैल्यू, ठीक है, जो कि लिखा हुआ क्लस्टर स्टोर नेपाल है, ये वैल्यूज़ है। यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट लाई हो रही है, ठीक है, यहाँ पर इसकी रेंज ही दी हुई, कितना आपका हाईलाइट हो रहा है। ये वैल्यू का मतलब है कि ये इन्हीं वैल्यू से हो रहा होगा, 1, 0.8, 0.9 इन्हीं एरिया से हो रहा होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इसी के वैल्यूज़ पे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, ठीक है।